अलादीन की अभी अभी अधूरी थी। जाफर का अंत तो हो चुका था, लेकिन ब्रह्मांड सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। शादी के उत्सव अभी थमे ही थे कि अग्रबाह का सुनहरा आकाश अचानक बैंगनी और राख जैसा काला होने लगा। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और महल के पालतू शेर डरकर अपने पिंजरों में छिप गए। सुल्तान के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये किसी बड़े तूफान का नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप के लौटने का संकेत है। महल के सबसे सुरक्षित तहखाने में, जहां जाफर का सामान रखा था, वहां से रात के सन्नाटे में सिसकियां सुनाई देने लगीं। वो जाफर नहीं था, बल्कि दीपक की वो जगह थी जहां से जिन्न निकला था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान किसी खालीपन को भरने के लिए चीख रहा हो। एक सुबह अग्रबाह की दीवारों के बाहर की सुनहरी रेत अचानक कोयले जैसी काली पड़ गई। जिसने भी उस रेत को छुआ वो पत्थर का बन गया। शहर के चारों ओर काली रेत का एक घेरा बन गया, जिससे अग्रबाह का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया। अलादीन ने महल के गुप्त पुस्तकालय में रहस्यों की पुस्तक खोजी। उसमें लिखा था कि जब कोई मानवीय आत्मा जिन्न बनने का लोभ करती है, जैसा जाफर ने किया, तो वो बंदी गृहों के 7 द्वारों को ढीला कर देती है। जाफर के कारावास ने दुनिया के सबसे क्रूर जिन्न अजरका का मार्ग खोल दिया था। राजकुमारी यास्मीन को रात में डरावने स्वप्न आने लगे। वो निद्रा में उठकर एक ऐसी भाषा बोलने लगी जिसे कोई नहीं समझता था। उसकी आंखों का रंग भूरे से बदलकर गहरा नीला होने लगा। अलादीन को भय था कि कोई बुरी आत्मा उसे अंदर से नियंत्रित कर रही है। एक आधी रात को जब अलादीन पहरा दे रहा था, दीवारों पर बनी परछाइयां जीवित हो उठीं। वे परछाइयां बिना किसी ध्वनि के सैनिकों को निगलने लगीं। अलादीन ने अपनी तलवार से प्रहार किया, लेकिन वो वायु को काटती रही। तभी आबू ने एक मशाल फेंकी और प्रकाश पड़ते ही वे परछाइयां अदृश्य हो गईं। अलादीन ने अपने पास रखे पुराने सोने के सिक्के को रगड़ा, जो जिन्न ने उसे विदा लेते समय दिया था। एक जोरदार विस्फोट के साथ नीला जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन वह पहले जैसा प्रसन्नचित्त नहीं था। उसकी कलाइयों में फिर से बेड़ियां दिखने लगी थीं। उसने कांपते हुए कहा, स्वामी, पुराना स्वामी लौट आया है। जिन्न ने बताया कि अजरका वो राक्षसी जिन्न है जिसने हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया पर अंधकार फैलाया था। वह किसी दीपक में नहीं, बल्कि मानवीय भय में रहता है। जाफर का अहंकार उस भय का द्वार बन गया था। महल की खिड़की से अलादीन ने देखा कि सुंदर टीले अब नुकीली चट्टानों और खौलते हुए तेजाब की नदियों में बदल गए हैं। अग्रबाह के बाहर का जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब बारी शहर के भीतर की थी। आबू, जो हमेशा कुछ न कुछ खोज निकालता था, को जाफर के गुप्त कक्ष में एक चमड़े का मानचित्र मिला। इस मानचित्र पर अंधकार के लोक का मार्ग बना था। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जहां अजरका की शक्ति का केंद्र छिपा था। जादुई कालीन जो मृत्यु से कभी नहीं डरता था, उस मानचित्र को देखते ही सिकुड़ गया। उसने कालीन के कोनों से संकेत किया कि उस दिशा में जाने वाली हवाएं आत्माओं को सुखा देती हैं, लेकिन अलादीन के पास कोई और मार्ग नहीं था। महल के बाहर एक नकाबपोश वृद्धा आई। उसने अलादीन को एक छोटी कांच की शीशी दी और कहा, इसमें तुम्हारी माता के आशीर्वाद का प्रकाश है। जब सब कुछ अंधकार में डूब जाए तो इसे खोल देना, पर स्मरण रखना, इसकी मूल्य तुम्हारी सबसे प्रिय स्मृति होगी। अलादीन, यास्मीन जो अब थोड़ी ठीक थी, आबू और कालीन ने आधी रात को अग्रबाह छोड़ा। उन्हें उस काली रेत को पार करना था जो मनुष्यों को पत्थर बना रही थी। जिन्न ने अपनी जादुई ढाल से उन्हें घेरे रखा, लेकिन उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां की दीवारों पर लाखों आंखें बनी थीं। वहां नियम था, सोचो पर बोलो मत। जो भी ध्वनि करता, वे दीवारें उसे पत्थर की प्रतिमा में बदल देती थीं। मार्ग में आबू को एक सुनहरी मूंगफली दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक जोरदार चेतावनी घंटी बजी। घाटी गूंज उठी। पत्थर के राक्षस भूमि से निकलने लगे। कालीन ने बिजली की गति से सबको उठाकर एक गुफा के भीतर डुबकी लगाई। गुफा के भीतर अजरका की मायावी शक्ति ने अलादीन पर आक्रमण किया। उसे लगा कि वो फिर से वही भूखा बालक है जिसे लोग पीट रहे हैं। उसे अपनी सफलता एक मिथ्या लगने लगी। अजरका की ध्वनि उसके कानों में गूंजी, तू कुछ नहीं है, बस एक चोर है जिसे भाग्य ने धोखा दिया। जब अलादीन हार मानने वाला था, यास्मीन ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, तुम वो हीरा हो जिसकी चमक दरिद्रता नहीं छुपा सकी। तुम चोर नहीं,
अग्रबाह के रक्षक हो। यास्मीन के शब्दों ने अलादीन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। अचानक एक लाल बिजली कड़की और एक विशाल धुएं के हाथ ने नीले जिन्न को जकड़ लिया। अजरका ने जिन्न को एक समय के बुलबुले में बंदी बना दिया। अब तुम्हारा जादूगर तुम्हें नहीं बचाएगा। अजरका की गर्जना से पर्वत कांपने लगे। गुफा के अंत में एक वेदी पर एक टूटी हुई तलवार रखी थी। ये सुलेमान की तलवार थी। इसके दो टुकड़े थे, एक साहस का और दूसरा बलिदान का। जैसे ही अलादीन ने इसे छुआ, उसके हाथों से रक्त बहने लगा और तलवार के दोनों टुकड़े एक नीली रोशनी के साथ जुड़ गए। वे अंततः अंधकार के नखलिस्तान के किनारे पहुंचे। सामने एक विशाल झील थी जिसका जल रक्त की तरह लाल था। झील के मध्य में एक महल तैर रहा था जो मानवीय अस्थियों से बना लग रहा था। अजरका वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही जादुई कालीन मृत्यु के नखलिस्तान की लाल झील के ऊपर से गुजरा, जल उबलने लगा। वो जल नहीं बल्कि अजरका द्वारा सोखी गई हजारों आत्माओं का क्रोध था। झील से अस्थियों के विशाल हाथ निकले जिन्होंने कालीन के कोनों को जकड़ लिया। अलादीन ने देखा कि ज्योति की तलवार उसकी म्यान में थरथरा रही है। जैसे ही उसने तलवार बाहर निकाली, एक दिव्य नीली लहर झील पर फैल गई, जिससे वे कंकाल पल भर में शांत होकर गहरे जल में समा गए। महल के द्वार पर कोई प्रहरी नहीं था, क्योंकि पूरा महल ही एक जीवित प्राणी था। दीवारों पर जड़ी हुई अस्थियां अलादीन के निकट आते ही फुसफुसाने लगीं। महल के स्तंभ विशाल पैरों की तरह हिलने लगे और द्वार एक भयानक मुख की तरह खुल गया। अलादीन समझ गया कि अजरका ने स्वयं को इस महल की संरचना में बुन लिया है। उसे अंदर कदम रखने के लिए मृत्यु के भय को पूरी तरह त्यागना पड़ा। महल के मुख्य कक्ष में अजरका एक विशाल धुएं के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। उसकी 7 आंखें अलग अलग रंगों की थीं। हर आंख एक बुराई का प्रतीक थी, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि। उसने दहाड़ते हुए कहा, अलादीन, उस नीले जिन्न ने तुम्हें स्वतंत्रता दी, पर मैं तुम्हें अंतहीन दास्ता दूंगा। उसकी ध्वनि से महल की छत से धूल और अस्थियां गिरने लगीं। कक्ष के मध्य में एक पारदर्शी समय के बुलबुले में नीला जिन्न बंदी था। वो अब गहरा नीला नहीं बल्कि पीला पड़ चुका था। अजरका उसकी जादुई ऊर्जा को बिजली की रेखाओं की तरह खींच रहा था। जिन्न ने दुर्बल स्वर में कहा, अलादीन, भाग जाओ। इसकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन अलादीन ने अपनी पकड़ तलवार पर और सुदृढ़ कर ली। अलादीन ने वो जादुई शीशी निकाली। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसमें से उसकी माता की ममता और बचपन की स्मृतियां धुएं की तरह निकलने लगीं। अलादीन के मस्तिष्क से वो हर क्षण मिटने लगा, जब उसने पहली बार यास्मीन को देखा था या जब उसने पहली बार रोटी साझा की थी। वो रिक्त होता जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद तलवार अब सूर्य की तरह चमकने लगी थी। बिना स्मृतियों के वो केवल एक शुद्ध योद्धा रह गया था। अजरका ने अलादीन पर वार करने के लिए अपनी परछाइयां भेजी, लेकिन यास्मीन ने ढाल बनकर उन्हें रोक लिया। उसने अग्रबाह के सैनिकों द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने अजरका की उन आंखों पर लक्ष्य साधा जो भ्रम उत्पन्न कर रही थीं। उसके साहस ने अजरका को विचलित कर दिया, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि एक साधारण मनुष्य उसके जादुई आतंक का सामना करेगा। आबू, जो आकार में छोटा था, दीवारों के सहारे रेंगते हुए अजरका के पीछे पहुंचा। उसने देखा कि अजरका के साये के केंद्र में एक धड़कती हुई काली मणि है। यही वह वस्तु थी जो जाफर के लोभ से उत्पन्न हुई थी। आबू ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अजरका के धधकते साये में छलांग लगा दी और अपने दांतों और हाथों से उस मणि को उखाड़ने का प्रयास करने लगा। अलादीन ने ज्योति की तलवार को सीधा ऊपर की ओर उठाया। आकाश से एक बिजली कड़की जो महल की छत फाड़कर तलवार में समा गई। उसने एक जोरदार वार किया, जिससे अजरका का आधा शरीर कट गया। महल के भीतर एक चीख गूंजी जो हजारों वर्ष पुराने दुख से भरी थी। अजरका की 3 आंखें बुझ गईं और वातावरण में फैला काला धुआं छंटने लगा। अजरका ने अपनी अंतिम शक्ति लगा दी। उसने प्रकाश को ही निगल लिया। अब न तो कोई मशाल जल रही थी, न ही जादू कार्य कर रहा था। अलादीन पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अनुभव किया कि अजरका उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसे डरा रहा है। बिना स्मृतियों के तुम केवल एक अंधे शरीर हो अलादीन। अंधेरे में अलादीन ने सोचना बंद कर दिया और अनुभव करना आरंभ किया। उसे अपनी धड़कन में यास्मीन का आभास हुआ। उसने बिना देखे तलवार घुमाई।
तलवार की धार ने अजरका के उस भाग को चीर दिया जहां उसका अहंकार छिपा था। एक नीली चिंगारी ने फिर से प्रकाश फैला दिया। अजरका ने हारते हुए अपनी काली भुजाएं यास्मीन के कंठ में लपेट लीं। एक पग और ये राजकुमारी मेरे साथ नरक में जाएगी। अलादीन ठहर गया। अजरका ने उसे अपनी तलवार फेंकने को विवश किया। तलवार भूमि पर गिरते ही फिर से 2 टुकड़ों में बट गई। नीले जिन्न ने देखा कि उसका मित्र और उसकी राजकुमारी संकट में है। उसने अपनी आत्मा की अंतिम ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उस समय के बुलबुले को भीतर से फाड़ दिया। इस जादुई विस्फोट ने अजरका को पीछे धकेल दिया और यास्मीन को मुक्त कर दिया। जिन्न इस प्रयास के पश्चात एक निर्जीव धुएं की तरह भूमि पर गिर पड़ा। जब अजरका जिन्न के विस्फोट से संभल रहा था, आबू ने अंततः वो काली मणि खींच ली। उसने उसे महल की कठोर अस्थियों वाली भूमि पर पूरी शक्ति से पटका। मणि के टुकड़े टुकड़े होते ही अजरका का विशाल शरीर रेत की तरह ढहने लगा। वो अब चिल्ला नहीं पा रहा था, बस फुसफुसा रहा था। अलादीन ने टूटी हुई तलवार के दोनों भागों को फिर से उठाया। इस बार उन्होंने किसी जादू से नहीं, बल्कि अलादीन के दृढ़ निश्चय से जुड़ना स्वीकार किया। उसने तलवार अजरका के हृदय साये के केंद्र में उतार दी। प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ निकला जो बादलों को चीरकर अंतरिक्ष तक गया। अजरका का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। अजरका के मरते ही अस्थियों का महल ढहने लगा। कालीन ने बिजली की गति से उड़ते हुए अलादीन, यास्मीन और अचेत जिन्न को उठाया। जैसे ही वे महल के द्वार से बाहर निकले, पूरा ढांचा लाल झील में समा गया। झील का जल भी अब स्वच्छ और नीला होने लगा था। जैसे ही वे अग्रबाह की मिट्टी पर उतरे, अलादीन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसकी वे स्मृतियां जो उसने बलिदान कर दी थीं, वायु के झोंकों के साथ वापस उसके पास आने लगीं। उसे स्मरण आया कि कैसे उसने पहली बार यास्मीन को बचाया था। वो जादुई शीशी फिर से दिव्य प्रकाश से भर गई। ये इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। अलादीन ने उस जादुई शीशी का प्रकाश जिन्न के ऊपर छिड़का। धीरे धीरे वो पीला धुआं फिर से गहरा नीला होने लगा। जिन्न ने एक लंबी जम्हाई ली और अपनी ग्रीवा घुमाते हुए कहा, स्वामी, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? और ये मेरी कलाई पर बेड़ियां कहाँ गईं? ओह, मैं फिर से स्वतंत्र हूं। अग्रबाह के बाहर जो काली रेत मृत्यु का कारण बनी थी, वो अब शुद्ध सोने की तरह चमकने लगी। पत्थर बन चुके नागरिक फिर से जीवित हो उठे। उन्होंने आकाश में उड़ते कालीन को देखा और अलादीन की जय के जय घोष करने लगे। महल पहुंचने पर सुल्तान ने अलादीन के समक्ष अपना मस्तक झुकाया। उन्होंने घोषित किया कि अब से अग्रबाह का कोई भी नागरिक निर्धनता में नहीं जिएगा और अलादीन केवल दामाता नहीं, बल्कि अग्रबाह का वास्तविक संरक्षक होगा। अलादीन और यास्मीन अपने निष्ठावान साथियों आबू, कालीन और जिन्न के साथ महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। सूर्य की किरणों ने अग्रबाह को एक नई आभा दी थी। अलादीन ने मुस्कुराते हुए जिन्न से कहा, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है? जिन्न ने हंसते हुए उत्तर दिया, बस यही कि ये कहानी कभी समाप्त न हो। अगर आप और भी मज़ेदार और जादुई कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।